आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमपी टास्क पोर्टल पर स्कॉलरशिप का कार्य किस प्रकार से करना है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपको आगे बहुत ही काम आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर हमें कार्य करने के लिए जो स्टूडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ, आधार प्लस कास्ट सर्टिफिकेट प्लस समग्र आई डी, इन तीनों जगह सही होना चाहिए। तो इस पोर्टल पर हम स्टूडेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अब इस पोर्टल पर कार्य करने के दो तरीके, एक तो क्या है कि आप प्ले स्टोर पे जाके एमपी टास्क सर्च कीजिए, वहाँ पे इनका एक ऐप आ जाएगा। तो ऐप को सर्च करके हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। हिंदी इंग्लिश में आप इस पर कार्य कर सकते हैं। तो मैं हिंदी सिलेक्ट करूँगा। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आपको देख यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नया हितग्राही रजिस्टर करें। तो नया हितग्राही को रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ आगे जैसे यहाँ बड़े पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही सारा इंटरफेस आ जाएगा जो हमें वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो इसमें 6 स्टेप पर कार्य करना है। जो वेबसाइट है सेम ही ये ऐप भी उसी प्रकार से कार्य करता है। तो दो तरीके हैं, एक तो वेबसाइट पे जाकर हो रहे हैं, ऐप पे जाके। तो मैं आपको वेबसाइट पे जाके बताता हूँ। मैं एमपी टास्क सर्च कर लेता हूँ किसी भी ब्राउज़र में और यहाँ पे नया हितग्राही में प्रोफाइल पंजीयन करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको व्यक्ति की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी फिल करना है आपको। तो मैं व्यक्तिगत जानकारी पहले आपको फिल करके दिखाता हूँ। देख लीजिए, मैं फटाफट से जानकारी फिल कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस पोर्टल पर किस किस प्रकार से कार्य होता है। इस पोर्टल पे टोटल 6 स्टेप पर कार्य होता है। टोटल 6 स्टेप को हम फुल प्रोसेस कर लेंगे तो ही हमें यूज़र आईडी जनरेट होगा स्टूडेंट की, वरना नहीं होगा। तो देख लीजिए, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया है। डाल देने के बाद यहाँ सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है और जो मैंने एंटर करी वो गलत करी। तो अब मुझे पता करना है कि इनके कास्ट सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पर कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी रहती। तो मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट पे जाऊंगा किसी भी पोर्टल पर और आवेदन की स्थिति जाने यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्टूडेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल करूँगा। फिल करने के बाद कैप्चा एंटर करूँगा और सबमिट कर दूंगा। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ जानना है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं रहती। तो आपको सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जो भी उसने फॉर्म भरते वक्त दी थी, सपोज एड्रेस वगैरह है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट वगैरह सारी। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ पता कर ली है कि कास्ट सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप भी इसी प्रकार से एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर कास्ट सर्टिफिकेट में क्या डेट ऑफ बर्थ डाली है स्टूडेंट ने, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, मैं कास्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करके फिल करता हूँ, तो प्रोसेस करता हूँ, तो फॉर्म आगे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं सारी चीज़ें मिलान कर लूँगा और यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करूँगा। और जैसे ही यहाँ पे सुरक्षित करूँगा तो अगली प्रोसेस में आप क्या करना है कि हमें जाति एवं समग्र इन इन स्टेप पर कार्य करना था। अब जैसे मैं फैमिली आईडी और स्टूडेंट की आईडी डाल के सबमिट करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो पूरी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। तो अब यहाँ पे कौन सी डिटेल आएगी, जो समग्र पे डिटेल है स्टूडेंट की, उसके साथ फादर का रिलेशन क्या है, स्टूडेंट का रिलेशन फादर के साथ क्या है, मुखिया का नाम, सारी चीज़ें उसकी यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगले चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ और आगे प्रोसेस करता हूँ तो अगले स्टेप में हम पहुँच जाएंगे। तो मैं तुरंत यहाँ से सुरक्षित करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमें आय घोषणा के ऊपर हम आ गए। तो अब आय घोषणा में स्टूडेंट का नाम ऊपर आ रहा है। तो अब स्टूडेंट की तो कोई इनकम होती नहीं है। तो स्टूडेंट की इनकम नहीं होती है तो हम यहाँ पे सब क्या करेंगे कि इसके नाम से कोई ज़मीन वगैरह भी नहीं, तो हम यहाँ पे एन नोट अवेलेबल करके आगे बढ़ा देंगे। तो मैं सबसे पहले फटाफट से फॉर्म फिल कर देता हूँ और इस प्रोसेस को भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप चाहो तो किसी परिवार को ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो भी का उसके इनकम सर्टिफिकेट में एक जो रेंज डली होगी इनकम की, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि वो कौन से रेंज में आ रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी उस पर राशि वगैरह हो, मैं यहाँ पे डमी सारी आपको दिखाने के लिए डमी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। तो आप जो सही सही इन्फॉर्मेशन हो वही फिल करें। तो फटाफट से मैं डमी इन्फॉर्मेशन भर के इस फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ और आपको पूरी लोकेशन एंटर करके मैं इस फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं फटाफट से लोकेशन एंटर कर देता हूँ और इस फॉर्म को जमा करे पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं जमा करे पर क्लिक करूँगा तो हम अगली प्रोसेस में एंटर हो जाएंगे, मतलब अगली स्टेप में। जैसे मैं यहाँ पे सुरक्षित करता हूँ, देख लीजिए आपके सामने अब मूल निवासी की घोषणा, इसके ऊपर हम आ गए। अब मूल निवासी की घोषणा करने पर
इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, मध्य प्रदेश का निवासी भी बस यही दिखाना है, बाकी तो कुछ इसमें कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस है नहीं। अब इसके बाद जो अगली स्टेप आएगी उसमें हमें क्या करना है कि स्टूडेंट की जो जानकारी है वो पूरी एकदम प्रॉपर तरीके से मिला लेना है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सपोज इसमें नाम ऊपर नीचे होता है तो चलेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो सारी जगह सही होना चाहिए, तो ही हम बना सकते हैं। अब देख लीजिए अगली स्टेप में हमें पूरी स्टूडेंट की जो भी अभी तक हमने 5th स्टेप तक जो भी हमने स्टूडेंट का डाटा डाला है वो पूरा हमारे सामने आ गया है। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है पासवर्ड बनाना। तो अब पासवर्ड हमें क्या है 8 अंकों का कम से कम होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे स्टार है, @ है, हैज़ है, कुछ भी एक आपको पासवर्ड का एग्जाम्पल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस प्रकार का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं फटाफट से पासवर्ड बना के आगे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ देख लीजिए आपके सामने हितग्राही का यूज़र आईडी आपको मिल चुका है, और जब इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल में मैं जब लॉगिन करता हूँ तो मैं इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। वो इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, आधार और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों जगह अलग अलग है, और जब तक ये डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी तब तक मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्टूडेंट की केवाईसी होगी ही नहीं और मुझे आगे कार्य करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ कंपल्स देख लीजिए, यहाँ मैसेज भी आ गया है, कि अब डेट ऑफ बर्थ सही करें तो ही आप केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और केवाईसी जब तक होगी नहीं तब तक हम स्कॉलरशिप का कार्य आगे नहीं कर सकते, हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर